हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? काफी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। सब एकदम आनंद मंगल, सब कुछ बढ़िया, मजे में। हाँ जी, एक्चुअली मेरे घर परिवार में ही एक शादी थी, इसलिए मुझे 2 दिन दुनिया भर से आउट होना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ वापसी हो चुकी है, सब बढ़िया है। हम्म। चलो, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आज थोड़ा सा इंटरनेट तकलीफ दे सकता है ना। आज हमारा जो इंटरनेट है थोड़ा सा बीच बीच में रुक रहा है। इसके पहले जो एक क्लास हुई थी वो बहुत ज्यादा तो नहीं, एक आध बार ही हुआ था, तो हो सकता है अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लेना, है ना, 1 2 4 सेकेंड। चलो बढ़िया। हम्म। चलो बिल्कुल बिल्कुल, आज से वापसी, आज से सारी चीजें यथावत रहेंगी, बिना दिक्कत परेशानी के। ठीक है। हाँ, चलो भाई, मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि क्या ये वाला सवाल हो गया था क्या? जहां तक मुझे याद है कि हम 70वां सवाल कर चुके थे और 71 वाले क्वेश्चन से हमें कंटिन्यू करना था। ठीक है। और आज के जो भी सवाल हैं बहुत ही धुआंधार हैं, धमाकेदार है, मजा आ जाएगा। ओके। हम्म। एकदम बढ़िया। रोज, हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है बहुत महीनों बाद हम मिल रहे हैं ना। चलिए आइए, देखिए आपसे कहा गया है, यहां पे करें शुरू अब। लेट्स स्टार्ट। आपसे यहां पे कहा गया है रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? देखो भैया, एक हो गया रमेश, एक हो गया रहमान, एक लेता है 20 दिन, एक लेता है 25 दिन, एलसीएम लेंगे 100। एक की एफिशिएंसी 5, एक की एफिशिएंसी 4। दोनों ने 9 की एफिशिएंसी से, 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से 10 दिनों तक काम किया, यानी 90 यूनिट काम किया, 90 यूनिट्स काम किया। अब मुझे पता है कि 100 में से 90 यूनिट्स हो गया तो बचा कितना? 10 यूनिट। और ये 10 यूनिट कौन करेगा मेरे भाई? सुरेश करेगा। एंड सुरेश किस एफिशिएंसी से करेगा? सुरेश करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 3 की क्षमता से, है ना। सॉरी, 3 दिनों में 10 यूनिट्स, 10 कार्य बचा है और 3 दिनों में करेगा। तो एफिशिएंसी को ऐसे ही रहने देते हैं, उसकी एफिशिएंसी है 10/3। उसकी क्षमता क्या है? 10/3। अब मुझे इससे पूरा काम कराना है। हमने कहा सुरेश बेटा पूरा काम तुम ही करो। तो सुरेश ने कहा सर दे दो पूरा काम 100, और मेरी एफिशिएंसी सर क्या है? 10/3। तो 10/3 ऊपर जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम सुरेश अगर अकेला करेगा सो ही विल टेक 30 डेज, 30 दिन में पूरा काम वो कर देगा। बात क्लियर है या नहीं है, यह बताने का कष्ट करें। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। अब आप बात बंद करें और क्वेश्चन पे ध्यान दें। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बिना दिक्कत परेशानी के। अगला सवाल पढ़ें, सवाल को ध्यान से। हम्म, ओके, ठीक है अंकित, उस समय देख लेंगे, अभी काफी समय है। ओके, पढ़िए क्वेश्चन को।
राम की दक्षता श्याम से 25% अधिक है, जो 60 दिनों में कार्य पूरा करता है। घनश्याम को काम पूरा करने के लिए राम और श्याम द्वारा एक साथ लिए गए दिनों की तुलना में 6/2 डेज कम लगते हैं। राम और श्याम 16 दिनों तक काम करे, उसके बाद दोनों काम छोड़ दे, शेष घनश्याम शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? इस प्रकार का सवाल आपके सामने है। देखो, पहले तो राम और श्याम की एफिशिएंसी पता लगाओ। एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, और राम की क्षमता श्याम से 25% अधिक है। 25% अधिक होने का मतलब है 25% मोर। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। अगर श्याम की एफिशिएंसी 4x होगी तो घनश्याम राम की उससे एक ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी? 5x होगी, है ना। श्याम की क्षमता 4x तो राम की क्षमता 25% ज्यादा, यानी 5x। क्लियर? अब आपसे कहा है जो 60 दिनों में, राम की क्षमता श्याम से 25% अधिक है, जो 60 दिनों में काम पूरा कर देता है। 60 दिनों में काम पूरा कर देता है। आपको पता है कि राम श्याम से 25% अधिक है। जो का मतलब होता है हमेशा सेकंड पर्सन। जो का मतलब क्या होता है? हमेशा दूसरा व्यक्ति। तो जो 60 दिनों में काम कर रहा है, हु कंप्लीट्स द टास्क इन 60 डेज, हु का मतलब हमेशा सेकंड पर्सन। अगर एंड वर्ड आता, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, एंड वर्ड आता तो फर्स्ट पर्सन, और शब्द आता तो पहला व्यक्ति, और हु शब्द आया है, जो शब्द आया है, यानी सेकंड पर्सन। तो इसका मतलब हमारे श्याम भैया किसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? 60 दिनों में। 4 = 60, 1 = 15, तो 5 = 75, यानी राम उसी काम को कितने दिनों में कर देगा? 75 डेज में। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, ये तो क्षमता थी ना। ओके ओके ओके, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, यहां से एक सम हटा देते हैं। ये तो टाइमिंग था, मैं माफी चाहूंगा, ये तो टाइम था ना अपना, सॉरी एफिशिएंसी थी। ये एफिशिएंसी थी, तो टाइम का रेशो तो उल्टा होगा ना। टाइम का रेशो 4:5 बनेगा, और 5 = 60, तो 4 = 48, 48। इसको ऐसे करेक्ट कर लेना। एफिशिएंसी का रेशो 5:4 है, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 4 बराबर आपको निकालना है, जबकि श्याम को लगते हैं 60 दिन। 5 = 60, 1 = 12, 12 × 4 48। राम अगर वही काम करेगा तो कितने दिन लेगा? 48 डेज लेगा। तो अभी तक आपको राम और श्याम के बारे में सारी बातें समझ में आ गई है, कौन कितने दिन लेगा। अगली बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। राम से काम करवाओगे 48 डेज लेगा, ठीक है। श्याम से आप काम कराओगे 60 डेज लेगा, लेकिन दोनों कितने दिन में करेंगे? तो एलसीएम 480 ले लें क्या, कि 240 से भी काम हो जाएगा? 240 से भी काम हो सकता है ना। देखो, 48 का 5 गुना, 60 का आपका 4 गुना, तो आपको दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब हम यहां पे 240 यूनिट्स वर्क, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से करेंगे। 3 से अगर मैंने उड़ाया सो 3 8 जा, 3 3 जा, बस ये रहने दो। राम और श्याम अगर दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें 80/3, 80/3 दिन लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहे हैं? राम और श्याम, घनश्याम जो है, राम और श्याम द्वारा लिए गए दिनों की तुलना में 2/3 डेज कम लेता है। 6 सही 2/3 दिन कम लेता है। तो देखो, राम और श्याम कितने दिन ले रहे हैं? ये ले रहे हैं 80/3 दिन, और इसमें से अगर मैंने 2/3 डेज कम कर दिया तो मुझे घनश्याम के दिन पता चल जाएंगे कि वो व्यक्ति कितने दिन में उसी काम को करता है। ठीक है, चल अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 या 18 और 2, तो इसको आप बोल सकते हो 20/3, 20/3। एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, 80 में से 20 जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 में 3 का भाग देंगे, तो जो घनश्याम जी हैं ये उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 20 डेज में ये कर देंगे। सारे पत्ते अब खुल गए, आपको राम, श्याम और घनश्याम तीनों के बारे में पता चल गया कौन कितने दिन लेगा। ठीक है, ओके। एफिशिएंसी पता चली, टाइम का रेशो निकला,
5 की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू 48। राम 48 डेज, श्याम 60 डेज, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 80/3। और ये दोनों मिलकर जितने दिन करते हैं उसमें से अगर 6 2/3 डेज कम कर देंगे तो घनश्याम के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितने दिन लेगा। आगे क्या बोला है, राम और श्याम 16 दिनों तक काम करते हैं। देखो, राम और श्याम 16 दिनों तक काम करते हैं, है ना। तो राम और श्याम की क्षमता कितनी है, 9, और ये 16 दिनों तक काम करते हैं, यानी 144 यूनिट्स काम करते हैं। उसके बाद दोनों चले जाते हैं और बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा घनश्याम। तो यहां पे 240 में से 240 में से 144 यूनिट्स काम हो गया। तो हमारे पास कितना काम बचा मेरे भाई, हमारे पास बचा 96 यूनिट काम। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, घनश्याम के द्वारा। लेकिन क्या आपको इसकी एफिशिएंसी पता है, नहीं पता है तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, टोटल वर्क है 240 और इन्हें लगते हैं 20 दिन, तो इनकी एफिशिएंसी है 12। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 12। तो 12 की एफिशिएंसी से अगर 96 यूनिट काम किया, सो ही विल टेक 8 डेज। 8 दिन में ये काम निपटा सुलझा देंगे। 8 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच ले लिया है, ओके, बिल्कुल मुलाकात करेंगे 10 तारीख से अपन। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे, कुछ भेजे में गया। देख लो अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। ये समझ में आ गया, घनश्याम को टोटल लगते हैं 20 डेज और 240 यूनिट्स काम अगर 20 डेज में, तो उसकी एफिशिएंसी 12, और 12 की एफिशिएंसी से 96 यूनिट काम कराना है, सो ही विल टेक 8 डेज। 8 दिन उनको लगने हैं। अगला सवाल आपके सामने। हम्म हम्म ओके, चलिए एकदम आसान नन्ना मुन्ना सवाल करके बताएं। बातचीत बंद करें, कॉपी पेस्ट बंद करें। देखो, आनंद अकेले 45 दिनों में काम कर सकता है, बहुगुणा अकेले उस काम को आनंद से 5 दिन कम में कर सकता है। मतलब कहने का कि आनंद से काम करवाओगे तो 45 डेज, लेकिन बहुगुणा से काम कराओगे तो 5 डेज लेस, 5 दिन कम, यानी 40 डेज। आनंद और बहुगुणा दोनों ने काम किया, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। आनंद ने बचा हुआ काम 56 दिनों में अपनी आधी क्षमता के साथ किया, जबकि पहले उसने पूरी क्षमता के साथ काम किया। देखो पहले क्या हुआ, पहले तो आनंद और बहुगुणा दोनों ने काम किया, उसके बाद बहुगुणा भैया चले गए, तो आनंद ने काम किया कितने दिनों तक, 56 डेज तक काम किया, और अपनी आधी क्षमता से काम किया, हाफ एफिशिएंसी से काम किया, है ना। अब देखना आप, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। 45 और 40 का एलसीएम क्या हो सकता है, 360 में दोनों का भाग चला जाएगा क्या। तो 40 से डिवाइड करोगे 9 और 45 से डिवाइड करोगे तो 8। देखो आनंद और बहुगुणा ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि आनंद ने 56 दिनों तक अपनी आधी क्षमता से काम किया। 8 का हाफ 4, आधी क्षमता से काम किया, यानी 56 डेज तक 4 की एफिशिएंसी से काम किया। तो 56 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा,
224। नाउ टोटल वर्क 360 था, उसमें से 224 यूनिट्स काम तो आनंद ने करा। अब जो बचा हुआ काम है वो आनंद और बहुगुणा ने मिलकर करा है अपनी रियल एफिशिएंसी से, जो उनका वास्तव में नाम है। ठीक है। 10 में से 4 गया भैया, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं अपन इसको, 36 है ना। 3 2 5 6, और यहां पे क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 136 यूनिट काम है ये दोनों ने मिलकर करा, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 17 है ना। और 17 से भाग दोगे तो दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया होगा, तो दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया होगा। 8 आपका आंसर है, बिना दिक्कत परेशानी के। बोलिए, बात समझ में आई? बहुगुणा नाम अच्छा लगा? हम्म। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है विशाल। चलो, इस सवाल को 2 या 3 बार पढ़ लेना, यह सवाल एकदम धुआं धुआं कर देगा आपके, छर्रे उड़ा देगा आपके, ये एकदम धुआं धुआं कर देगा आपका ये। ठीक है, ऐसी स्थिति होने वाली है आपकी अभी। पढ़ो सवाल को ध्यान से। अच्छा, इतना जल्दी एलसीएम कैसे ले लेते हैं? इसके पीछे कई वर्षों की प्रैक्टिस है, आप भी वो चीज सीख जाओगे। ठीक है, चलो पढ़ लिया। आलोक, मिथिलेश, विमलेश एक काम शुरू किया, 1/5 काम पूरा होने के बाद बिमलेश चला गया। देखना यहां पे बिमलेश ना बड़ा बेकार आदमी है, ये चला जाएगा फिर आ जाएगा फिर चला जाएगा, इसका आना जाना ही खत्म नहीं होता। बिमलेश चला गया, इसके बाद आलोक मिथिलेश ने 20 दिन तक काम किया, फिर बिमलेश ने आलोक मिथिलेश से पदभार संभाला, 12 दिन तक काम किया। पूरा काम करने में 40 दिन लगते हैं, अकेले आलोक कितने दिन में काम पूरा करेगा? आलोक की क्षमता मिथिलेश से 50% ज्यादा है। अगर आलोक और मिथिलेश की एफिशिएंसी निकालें तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर मिथिलेश की एफिशिएंसी 2 है तो आलोक की एफिशिएंसी 1 ज्यादा, यानी 3। ठीक है, आलोक और मिथिलेश की क्षमता कितनी है? तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो है 3:2, 3:2, 3:2। अब यहां पर ना आपको कोई वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, कोई काम मानना पड़ेगा। ये अपने आप में एक नया सवाल है, हमने ऐसा पहले नहीं करा है। तो हम यहां पे कोई काम एज्यूम करेंगे, कोई काम मानेंगे। सो एज्यूमिंग दैट कि टोटल वर्क 100x है। क्यों 100x लिया, अभी आपको समझ में आएगा। आप पूरा समझने पे ध्यान लगाएं, आपको अभी मजा आएगा, है ना। एज्यूमिंग दैट टोटल वर्क इज 100x, कुल कार्य 100x है। तो समझना, आलोक, मिथिलेश और विमलेश, इन्होंने टोटल वर्क का 1/5 काम किया, कुल कार्य का 1/5 काम किया। तो 100x का 1/5 कौन बताएगा? यह होता है 20x। क्या होता है? 20x। कुल कार्य का 1/5, 1/5 काम इन्होंने किया। इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद विमलेश चला गया, तो आलोक और मिथिलेश ने अपनी 5 की क्षमता से कितने दिन तक? 20 दिन तक काम किया, यानी इन्होंने 100 यूनिट्स काम और किया।
सीक्वेंस समझना, पहले तीनों ने 1/5 काम किया, ठीक है। 100x का 1/5 क्या होता है, वो होता है 20x, वो काम हो गया। फिर आलोक और मिथिलेश की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इन्होंने 5 की एफिशिएंसी से 20 डेज तक काम किया, यानी 100 यूनिट्स काम किया। फिर विमलेश बाद में आ गया, विमलेश ने कहा तुम जाओ मैं करूंगा बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम विमलेश ने किया, और विमलेश ने 12 दिन में, अब हमें नहीं पता कि विमलेश की एफिशिएंसी कितनी है, लेकिन उसने 12 दिनों तक बचा कुचा काम किया। अच्छा एक बात और देखो, आपको बोल रहे हैं कि विमलेश को काम पूरा करने में 40 दिन लगते हैं। अगर आप विमलेश को कहोगे कि तुम कोई काम करो, तो वो पता है कितने दिन लेगा, वो 40 दिन लेगा। तो क्या आप इससे विमलेश की क्षमता निकाल सकते हो? आपको पता है कि टोटल वर्क, देखो टोटल वर्क है 100x, ओके, और उसे कितने दिन लगते हैं, उसे किसी काम को करने को दोगे तो उसे लगेंगे 40 डेज, है ना। तो इसको अगर आपने डिवाइड करा तो उसकी एफिशिएंसी आएगी 2.5x, हाँ या ना। उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 2.5x, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में? चलो, अब मुझे पता चल गया कि विमलेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5x। तो विमलेश की एफिशिएंसी है 2.5x, और इस महापुरुष ने 12 दिनों तक काम किया, यानी 30x, 30x काम इसने किया, है या ना। ओके, हाँ चलो, अब देखो इन तीनों ने जो काम किया वो किया तो यही भाई, एक तरफ मैंने लिखा कि टोटल काम कितना है 100x, एक तरफ 20 + 30, तीनों को मैं जोड़ रहा हूं, 20 + 30 हो गया 50x, प्लस में हो गया तुम्हारा 100, 100 में से 50 गया तो ये आ गया 50x, और यहां बचा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू अगर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो एक्चुअल में जो टोटल वर्क था दैट इज 200। वास्तव में जो कुल कार्य था वो कितना था, 200 था, 200 था। बात समझ में आ रही है? और आपसे बोल रहे हैं कि आलोक वो काम कितने दिन में करेगा, तो आलोक भाई की क्षमता कितनी है, 3 है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। 3 से अगर डिवाइड करेगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 × 6 18, और 2/3, 66 2/3 days is the correct answer. D is the answer. एक बार देख लो आप अच्छे से, नहीं तो मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा मैं, पहले आप एक बार देख लें, सवाल में दम है। ठीक है भाई, आ जाओ, एक बार पुनः समझने का प्रयास किया जाए, एक बार फिर से पूरा समझते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी, है ना भाई। हमने पहले यह सोचा कि कोई काम माने, लेकिन आप 100 नहीं मान सकते ना, 100 किसी ना किसी के मल्टीपल में आएगा, सो हमने 100x एज्यूम करा, है ना। सुनिएगा पूरा मैं समझा रहा हूं। तो हमने पहले एज्यूम करा कि एज्यूमिंग दैट टोटल वर्क इज 100x, आप 100x 10x 5x 20x 200x कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए, 3 लोग हैं, आलोक, मिथिलेश और विमलेश। आलोक की क्षमता मिथिलेश से 50% ज्यादा है, 50% मोर एफिशिएंट है, यानी इनकी एफिशिएंसी रेशो आएगा 3:2। तीनों ने टोटल वर्क का 1/5 काम किया। 100x का अगर 1/5 निकालने जाओगे
तो वो आएगा 20x। ठीक है, आलोक मिथिलेश विमलेश ने 100x का 1/5 काम किया, 100 में 5 का भाग दिया। फिर आलोक और मिथिलेश की मुझे एफिशिएंसी पता है 5 और उन्होंने 20 डेज तक काम किया। इसके बाद बचा कुचा काम विमलेश ने किया। अब हमें पता है कि विमलेश को अगर टोटल काम करने के लिए दोगे वो 40 दिन लेगा, तो हमें तो पहले ही पता है कि टोटल वर्क 100x है, 40 दिन में करेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी 2.5x। 2.5x से 12 दिनों तक काम किया यानी 30x। अब देखो काम खत्म हो गया, यहां पे सारी बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब आपको पता है कि इसमें पूरा काम हो गया, तो पूरा काम 100x था, ये 100x आ गया, और इन तीनों ने जो किया वो भी 100x के बराबर ही होना चाहिए, काम तो वही किया ना। इन तीनों ने जो काम किया वो 100x के इक्वल है। तो 100x और इन तीनों ने जो करा 20 + 30 + 100, तो 20 + 30 50x और 100 का 100, 100 में से 50 गया, 100 बचा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करा, यानी टोटल वर्क, रियल में टोटल वर्क 200 है। और क्योंकि हमें किससे, आलोक से करवाना है, तो आलोक की एफिशिएंसी 3 है, 200 यूनिट्स काम 3 की एफिशिएंसी से ही विल टेक 66 2/3 डेज, 6 सही 2/3 दिन वो लेगा बिना दिक्कत परेशानी के। आया मजा? ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। मजा ही आ गया है ना? विमलेश 2 बार काउंट हो रहा है, होगा ना, क्योंकि वो एक बार करके गया फिर वापस से आ गया, तो वो 2 बार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 पेन एबीसी 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे में बनाते हैं। एबीसी प्रत्येक आधे घंटे में काम करते हैं, लेकिन वह एक साथ काम नहीं करते हैं, एक काम को शुरू करता है। देखो ये ऑल्टरनेट करने वाला सवाल है, लेकिन बहुत मजा आएगा इसमें आपको, अद्भुत सवाल है ये वाला भी। ठीक है, देखो ए, बी और सी सबको बोलोगे कि 12,000 पेन बनाओ। ए बोलेगा 2 घंटे, बी बोलेगा 4 घंटे, सी बोलेगा 3 घंटे। 12,000 पेन अगर किसी ने 2 घंटे में बनाए तो 6,000 पेन प्रति घंटे। यहां जो भी आएगा वो क्या आएगा, इतने पेन प्रति घंटे, पेन पर आवर। 12,000 पेन अगर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पेन बनाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6,000। 4 घंटे में 12,000 पेन यानी हर घंटे में 3,000 पेन, 3 घंटे में 12,000 यानी हर घंटे में 4,000। क्लियर है? तो मुझे एक बात तो यह पता चल गई कि हर एबीसी जो है 1 घंटे में कितने पेन बनाते हैं। बात समझ आ रही है ना? 1 घंटे में कितने पेन। इन्होंने आधे आधे घंटे काम किया, और वो भी ऑल्टरनेट काम किया, एकांतर क्रम में काम किया, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना? तो पहले ए आया, 1 घंटे का 6,000, तो आधे घंटे में 3,000 पेन बनाएगा, हाफ एन आवर। बी हाफ एन आवर में कितने पेन बनाएगा, तो 3,000 का आधा कितना हो जाएगा, 1,500। सी का आधा कितना हो जाएगा, 2,000। तो अल्टीमेटली इन्होंने 1.5 घंटे में, भाई आधे 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 घंटे काम किया, 1.5 आवर्स काम किया, 3 2 5 और 1 6, 6,500 पेन बनाए इन 1.5 आवर्स। और ये क्रम चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना? कहां तक चलेगा मेरे भाई, 6,500 का पहाड़ा लेंगे, है ना? तो 6,500 का पहाड़ा लेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? 1.5 घंटे में इतना, अगले 1.5 घंटे में फिर से क्या हो जाएगा, अगले 1.5 घंटे में फिर से 6,500 पेन बन जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 3 घंटे में
13,000 पेन बनेंगे क्या? 3 घंटे में 13,000 पेन बनेंगे। तो देखना, हमें ठेका मिला है 18,500 पेन का। 18,500 में से 13,000 गए तो बचे 6,500 पेन। अब मुझे 6,500 पेन बनाना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है, हाँ या ना? ठीक है, अब समझना। वापस ए आएगा, आधे घंटे काम करेगा, तो आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा? 3,000। देखो, 6,500 पेन हमें बनवाना है। एक मिनट, 6,500 की 5,500? 5,500, सॉरी, 5,500 आएगा यहां पे, है ना? 5,500। ए आया, 3,000 पेन बना दिए आधे घंटे में। फिर बी आया, बी बना देगा कितने पेन? बी बना देगा 1,500 पेन। कितने घंटे में? आधे घंटे में। अब बात समझना, 5,500 पेन बचे हैं, उसमें से 4,500 पेन तो हो गए। अब मुझे सी से मात्र 1,000 पेन बनवाना है। बात समझ आ रही है? 5,500 पेन और बनवाने हैं। ए पूरा आधा घंटा लेगा, बी पूरा आधा घंटा लेगा, लेकिन सी का आधा घंटा भी नहीं लेना है, क्योंकि सी से मुझे मात्र 1,000 पेन बनवाने हैं। तो समझना, 1 घंटे का 4,000, आधे घंटे का 2,000, आधे घंटे का भी आधा 1,000 होता है, यानी वो अगले 15 मिनट लेगा। नहीं आ रही बात समझ में? एक बात समझने का प्रयास करो। आधे घंटे में इसने भी आधे घंटे काम किया, इसने भी आधे घंटे काम किया, इसने भी आधे घंटे काम किया। आधे घंटे में 2,000, तो 15 मिनट में 1,000, है ना? तो 3 घंटे तुम्हारे ये लगे, 4 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 4 घंटे 15 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? 3 घंटे, आधा आधा 1 घंटा, तो 3 और 1 4 घंटे, और 15 मिनट, और 4 घंटे 15 मिनट इज द आंसर। 4 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ऑल्टरनेट वाला सवाल था, लेकिन बहुत प्यारे तरीके से सवाल को बनाया। है ना? फिर से सुनो, 12,000 पेन 2 घंटे में, तो हर 1 घंटे में 6,000, हर घंटे में 3,000 ही है। पर इन्होंने आधे आधे घंटे ऑल्टरनेट काम करा। 1 घंटे का 6,000, आधे घंटे का 3,000, 3,000 का आधा 15, 4,000 का आधा 2,000, आधा आधा आधा, यानी 1.5 घंटे में 6,500, फिर अगले 1.5 घंटे में 6,500, तो टोटल 3 घंटे में 13,000 पेन बन गए। 3 घंटे में 13,000 पेन बन गए, तो बचे कितने? 5,500। ए वाले भैया आए, 3,000 का 3,000 पेन बना गए। फिर बी आया, 1,500 बना गए। यहां तक तो सही था, पर सी को आधा घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें केवल 1,000 पेन बनवाने। इनका टोटल कितना आना चाहिए? इनका टोटल 5,500 आना चाहिए, 5,500 आना चाहिए। तो सी से हमें 1,000 ही बनवाना है। आधे घंटे में 2,000 बनाता है, तो 15 मिनट में 1,000 बनाएगा। तो 3 घंटे, आधा आधा 4 घंटे, और 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट में काम खत्म। ओके, चलो भैया और आगे चलते हैं। क्या संकेत? अच्छा शुभम। अच्छा हेमंत। हाँ भैया, पढ़ लिया।
ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, काम 6 दिन में हो। देखो कुछ मत करो, ए की एफिशिएंसी नहीं पता, बी की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन दोनों अगर काम करे तो कितने दिन में काम होगा? 8 दिन में। ए अगर डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी अगर 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो वही काम कितने दिन में होगा? वही काम 6 दिन में होगा। हाँ या ना? जो मैंने बोला और लिखा वो समझ में आया कि नहीं आया? ए और बी किसी काम को 8 दिन में करे, अगर ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे और बी अपनी एफिशिएंसी 1/3 कर दे तो काम 6 दिन में हो जाएगा। तो 8 उठाया यहां पे तो ये बन गया 8A, ये हो गया 8B, यहां पे जाओ तो ये हो गया 6 दूनी 12A, और 3 का भाग दिया तो ये बन गया तुम्हारा 2B, है ना। 12 में से 8 गया तो ये कितना आ जाएगा? 4A। ये इधर गया तो कितना आ जाएगा? 6B। अब अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं, या तो आप कोई भी, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, इतने बड़े आप हो चुके हो कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:2 बनेगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। देखो ए बटे बी 6/4, 6/4, 6 और 4 का रेशो क्या बनेगा? 3:2। अब क्या बोल रहे हैं? अब इसको आप कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप कहीं भी रख सकते हो, है ना। तो ए और बी की क्षमता है 5 और इन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 40, कुल कार्य आ गया 40। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 40 यूनिट्स काम अगर मुझे ए से कराना है तो वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। सो 3 एकम 3, 1 0 बचा, 3 तिया 9 और 1/3, 13 1/3 डेज। 13 से, अच्छा ये पूछा ही नहीं, 40/3 पर ही रुक गई है। 40/3 इज द आंसर, 40/3। वेरी सिंपल। यही तो विज्ञान है, बाकी सब कला है। ठीक है। चलिए आसान है। नेक्स्ट। ये प्रश्न भी मजा ला देगा आपको। आपकी वापस से जो स्माइल है इसको ये ऐसा कर देगा। पढ़ो सवाल को अच्छे से, लेकिन सीखने के बाद आपकी स्माइल वापस चंदा मामा बन जाएगी। सवाल को पढ़िए बहुत ध्यान से। एबीसी के पास 100 पेन का ऑर्डर है। ए 2 3 4 घंटे में एक पेन बनाता है। अरे बाप रे, देखो ए 100 पेन बनाएगा, सॉरी 2 3 और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं, है ना। ए बनाएगा 2 घंटे में एक पेन, बी बनाएगा 3 घंटे में एक पेन और सी बनाएगा 4 घंटे में एक पेन। ठीक है, तो अब यहां पे हम एक काम करते हैं, कोई वर्क ले लेते हैं कॉमन जिसमें 4 3 और 2 का भाग चला जाए, है ना। हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ना, कोई काम मानना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इनमें हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले लेते हैं 12। मान लीजिए मुझे 12 पेन बनवाने हैं। 1 घंटे में, सॉरी एक पेन 2 घंटे में, तो 12 पेन बनाने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, 1 मिनट।
ऐसे नहीं करते। हम यहां पे इनसे बोलते हैं कि तुम 12 घंटे काम करो। 12 घंटे एलसीएम लेंगे ना अपन, ये अगर घंटे में है तो ये भी घंटे में लेना पड़ेगा। तो 12 घंटे तक अगर ए काम करेगा तो ये 6 पेन बना देगा। 12 घंटे तक बी काम करेगा तो ये 4 पेन बना देगा। 12 घंटे तक सी। समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। हमने यहां पे लिया 12 घंटे कि माना 12 घंटे उनसे काम करवाना है। 12 घंटे काम करेगा, 2 घंटे में एक पेन बनाता है तो ये 12 घंटे में 6 पेन, ये 12 आवर्स में 4 पेन और ये 12 आवर्स में 3 पेन बना देगा। हमने एक 12 आवर्स कॉमन ले लिया कि सबसे 12 घंटे काम करवाओ, तो कितना काम ये करेंगे ये हमें पता चल गया। अब एक बात समझना कि अगर मैं सभी से 12 घंटे काम करवाता हूं, भाई 12-12 घंटे तीनों काम करें, 6 4 10 3 13, 13 पेन्स ये बना देंगे। इन्होंने क्या बोला है, कितने घंटे में काम पूरा करेंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी दूसरे की मदद के काम पूरा करे, और काम कितना है, 100 पेन का है। मुझे 100 पेन्स इन लोगों से बनवाना है, 100 पेन इन लोगों से बनाना है। अगर ए बी सी हर व्यक्ति 12 घंटे काम करे तो 6 4 10 3 13 पेन बनेंगे। अब मैं 13 का पहाड़ा कितनी बार लूं, तो 13 का पहाड़ा 7 बार ले लें क्या, 13 सते 91, 91 पेन्स। तो 7 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारे हो गए अभी तक 84 आवर्स। 84 आवर्स यही क्रम चलेगा और 91 पेन हमारे बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? 84 आवर्स तक 91 पेन बन चुके हैं। हमारे पास 100 पेन्स का टारगेट है, 91 पेन्स बन चुके हैं। अब 9 पेन मुझे और बनवाने हैं। अब यहां से खेल शुरू ऐसे होगा, अब यहां पे हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करवाएं, कितने घंटे काम कराएं कि अपने 100 पेन बन जाएं। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हमें यहां पर कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम मान लो 90 लेते हैं, मान लो कि पूरा प्रोजेक्ट 90 आवर्स का है, उसमें से 84 आवर्स तो गए। तो अगर हम ऑप्शन से उठा रहे हैं, इसके आगे हमें नहीं पता इसके आगे कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन से करना इजी है। मान लो कि उन्हें 90 आवर्स लगे होंगे, 84 आवर्स जा चुके हैं, तो 6 आवर्स बचे हैं, 6 घंटे हमारे पास बचे हैं। अगर 6 घंटे सबसे काम कराएं तो 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे 3 पेन, 3 का भाग दोगे 2 पेन, और 4 का भाग दोगे तो देखो 4 का भाग 1.5 बार जाएगा, यानी पेन तो एक ही बनेगा। तो 3 2 5 और एक 6, 6 ही पेन बनेंगे, जबकि मुझे 9 पेन बनवाना है। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत है। अभी आप देखना समझ में आएगा, और मैं एक बार फिर से बताऊंगा ही। मान लो 93 ऑप्शन होता कि 93 आवर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें से 84 आवर्स गए, तो हमारे पास 9 आवर्स बचे। अब मुझे 9 घंटे सबसे काम कराना है, और इस 9 घंटे में मुझे केवल इतना ही देखना है कि कितना काम वो करेंगे। बात समझ आ रही है? तो अगर 9 घंटे हमारे ए वाले भैया काम करेंगे, देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 इंटू 4 8, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार पूरा पूरा जाएगा। बी से भाग दो, 3 घंटे में एक पेन, तो 9 में कितने पेन बना देगा, 3। और सी का भाग दो, 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग अगर आपने इसमें दिया तो 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8। तो देखो 4 3 7 और 2 9 पेन बन गए। अगर 93 आवर्स होते, अगर 93 आवर्स होते, तो 93 आवर्स में 84 आवर्स में 91 पेन बन गए, और अगले 9 घंटे में 9 पेन और बन जाएंगे। तो हमें 93 आवर्स लगेंगे 100 पेन्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन से उठाने में ज्यादा फायदा था। ठीक है, कोनो दिक्कत?
आया मजा? ठीक है, 12 घंटे कॉमन लिया, 12 घंटे में 13 पेन, 84 आवर्स में 91 पेन। फिर हमने इसके आगे ऑप्शन उठाया, मैंने आपको एक ऑप्शन करके बताया, इससे बात नहीं बनी। अगर आंसर मान लो 93 आवर्स होता, 93 में से 84 आवर्स में काम करा चुका हूं, तो क्या ये लोग 9 घंटे में 9 पेन बना देंगे? हम क्या चेक कर रहे हैं कि 9 घंटे में 9 पेन बना देंगे क्या? तो 9 घंटे में ए का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 बार जाएगा, तो 4 पेन तो ये बना देगा। 3 का भाग देंगे 3 बार, 4 का भाग देंगे 2 बार। तो देखो 9 घंटे में 4 3 + 2 9 पेन बन रहे हैं। 9 घंटे में 9 पेन बन रहे हैं, मतलब सही है। 93 आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बोलिए, सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक? लास्ट में किसी एक से काम करा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोला है ना, ऑल्टरनेट काम कराना है, इसलिए ऑल्टरनेट ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 78 ए बी 10 घंटे 24 30 काम 2 शिफ्ट में किया। ये तो भैया आपको कल बताएंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको कल करते हैं, है ना। और कल भी ऐसे ही शानदार शानदार धुआं धुआं वाले जो सवाल हैं वो हम करेंगे, और कल या परसों इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं। और आज रात को मैं 8:30 बजे आपसे मिलूंगा, आप चाहें तो एनालिसिस वाली क्लास में आ सकते हैं यूट्यूब पर। बाकी कल वापस पुनः अपने समय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।